लाइक वो बेड पे कोने पे बैठ गई और अपने दांत से उसने जोर से बंद कर लिए। और वो ऐसे लाइक किसी चीज़ से पोजेस हो गई थी, लाइक कोई नेगेटिव चीज़ उसके अंदर एंटर कर गई थी। मामू मेरे कज़न को उस मतलब जिसके अंदर वो चीज़ आई थी, उसको चेन से ज़ोर ज़ोर से पीट रहे थे, मतलब पीट रहे थे कि वो निकल जाए बाहर। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज़ के बारे में बताता हूँ जो कि हमारे फॉलोअर और हमारे सब्सक्राइबर हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फ़ोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो अगर आपके साथ भी कभी कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। मानने वाली बात तो ये है कि अक्सर इंसान कभी कभार भूत प्रेत को मानता है और कभी कभार उसे साइंस की नज़रों से देखना शुरू करता है। कभी कभी आपको भी लगता होगा कि पैरानॉर्मल जैसा कुछ भी नहीं होता, या फिर कोई हॉरर मूवी देखने के बाद आपके भी दिमाग में आता होगा कि यार ये सब सिर्फ बोलने वाली बातें हैं। लेकिन अगर हम इस लॉजिक के ऊपर जाएं तो क्या कहना चाहेंगे आप भानगढ़ या कुलधारा विलेज के बारे में, या फिर मेहंदीपुर बालाजी के बारे में? ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हमारे सामने आते हैं डेली बेसिस पे, जहाँ पर लोग अपनी कहानियाँ शेयर करते हैं, अपनी आप बीती शेयर करते हैं, अपने रियल इंसिडेंट शेयर करते हैं, जहाँ पर वो बताते हैं किस तरीके से वो जो है पोजेस हो गए थे, कैसे उन्होंने चीज़ों को उतरवाया अपने ऊपर से। और उसमें छोटी छोटी चीज़ें जो मुझे देखने को मिलती है, जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ मैं सोचता हूँ अपनी ऑडियंस को मैं बताऊँ। सबसे छोटी छोटी चीज़ें, जैसे लड़कियाँ जो बाल खुले कर कर कभी भी घूमने निकल जाती है, बहुत ज़्यादा परफ्यूम लगाती हैं, बहुत ज़्यादा इत्र लगाती हैं, बहुत ऐसे चटकीले रंग के कपड़े पहनती हैं, या धूप में बहुत ज़्यादा अपने आप को इस तरीके से सज संवर के निकलती हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन नहीं है आपकी खूबसूरती पर, लेकिन मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा देख कर चलना चाहिए कि आपकी ठोकर किसी चीज़ पर लग जाए। क्योंकि मैक्सिमम मेरे पास बॉयज़ के केस कम गर्ल्स के ज़्यादा केसेस आते हैं, जहाँ पर उनके ऊपर पोजेशन हो जाता है किसी जिन का, किसी प्रेत का, किसी आत्मा का। अपनी वीडियोस से मैं हमेशा कोई ना कोई मैसेज देने की कोशिश करता हूँ। आज का जो रियल इंसिडेंट है वो हमें विधि ने बताया है, विधि जो कि जम्मू की रहने वाली है। इस वीडियो से भी आपको एक बहुत बड़ा मैसेज मिलने वाला है, तो हो सके इसे शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए, वक्त ज़ाया ना करते हुए सीधा इंसिडेंट की ओर चलते हैं। ये बात है 2018 की, जब विधि स्कूल में हुआ करती थी। विधि ने बताया कि जम्मू में सर्दियाँ बहुत कड़ाके की पड़ती हैं। दिसंबर में उनके जो स्कूल हैं वो 10 से 20 दिन के लिए पूरी तरीके से बंद हो जाते हैं, और इन्हीं छुट्टियों को एंजॉय करने के लिए विधि जम्मू से कटरा के पास एक गांव कोटली, जहां पर उनकी नानी रहा करती है, वहां पर जाया करती थी। नानी उनकी कोटली में जो गांव है वहां पर अकेली रहा करती थी, क्योंकि नानू बहुत टाइम पहले एक्सपायर हो गए थे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन खड़ा होता है कि ऐसे टाइम पर नानी का ख्याल कौन रखता था? तो नानी के जस्ट एक छोटी सी गली के पीछे एक और घर था, जिसमें कहने को बोलते हैं ना कि रिश्ते बन जाते हैं। वहाँ पर भी तो बुजुर्ग लोग थे, तो विधि उन्हें भी नाना नानी पुकारा करती थी। एक पोती थी उनकी जिसका नाम था मानसी, जो विधि की बहुत ही अच्छी दोस्त है। उनके पापा मम्मी भी वहाँ पर रहा करते थे। लेकिन कोटली गाँव में विधि की नानी शुरू से अपने घर में अकेली रहा करती थी। बहुत अच्छा मेल जोल हुआ करता है गाँव में, इसलिए रिश्ते बहुत जल्दी बन जाते हैं। शहरों में ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। विधि ने बताया जब स्कूल बंद हो जाते थे दिसंबर से जनवरी तक के लिए, तब वो अपनी नानी के घर जाया करती थी और वहाँ पर बहुत ज़्यादा खेला करती थी मानसी के साथ। पूरे दिन वो लोग एंजॉय करते थे। जम्मू मेरे हिसाब से एक ऐसी जगह है जो बहुत ही खूबसूरत है, और अगर आप जम्मू के रहने वाले हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उन्होंने बताया बात है 2018 की, जब वो सर्दियों की छुट्टी में अपनी नानी के घर पर गई थी कोटली गांव में। उन्होंने बताया कि सर्दियां अपने 7वें आसमान पर थी, बहुत कड़ाके की ठंड पड़ी थी। शाम को वहाँ पर सब 3-3, 4-4 कंबल ओढ़ के सोया करते थे। वहाँ पर विधि, उनकी मम्मी और उनका भाई गए थे और नानी के घर पर ही रुके थे। वहाँ पर जाने के बाद विधि ने बताया कि वो मानसी से मिली थी। मानसी वो लड़की जो पीछे वाले घर में रहा करती थी, वो मानसी से दिन में मिली थी, और मानसी उस टाइम थोड़ा बिजी थी, तो उन दोनों के बीच में आपस में काफ़ी कन्वर्सेशन नहीं हो पाया। और ऐसा ही होता है, जब हम पहले दिन आते हैं तो हम रिश्तेदारों में बिजी रहते हैं। तो विधि भी अपनी नानी से काफ़ी बात किया करती थी। पहले दिन विधि ने अपनी नानी के साथ व्यतीत किया। बात है रात के 11:30-12 के बीच में, जब विधि टीवी देख रही थी। उनकी मम्मी दूसरे कमरे में सो रही थी, विधि, उनके भाई और उनकी नानी एक कमरे में सो रहे थे।
विधि को एकदम से थोड़ा नींद जैसा एहसास होता है कि अब मुझे नींद आ रही है। तो विधि सोचती है सोने से पहले मैं एक बार वॉशरूम यूज़ कर लेती हूँ, जो कि हम सबकी आदत होती है। विधि वॉशरूम के साइड जाती है, जो कि बैकयार्ड के पास था, और उसके पीछे एक छोटी सी गली थी, और फिर मानसी का घर स्टार्ट हो जाता था। विधि जब वॉशरूम यूज़ कर रही थी तो विधि को पीछे से एक छनछनाने की आवाज़ आती है, और ये आवाज़ वो आवाज़ होती है जो अगर आप अकेले रात को हो और अचानक से छन की आवाज़ आ जाए तो आपका दिल दहल जाता है बुरी तरीके से। जम्मू में लोग अपने घरों में 8 बजे पैक हो जाया करते थे, और इस टाइम पे रात के 11:30-12 बज रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि विधि पर उस टाइम पे क्या बीती होगी। विधि उठ के चलने ही लगी थी वॉशरूम में, तब उसे ऐसा लगता है जैसे चैन वहाँ पर कोई खींच रहा है उसके आगे पीछे। वो बहुत बुरी तरीके से डर जाती है और फटाफट से अपने कमरे में आती है और अपनी नानी को जगाती है और बोलती है कि नानी, मैंने अभी बैकयार्ड में बहुत अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनी है, जैसे वहाँ पर कोई छन छन करते हुए चल रहा है और कोई चेन खींच रहा है। तो आप एक चीज़ समझते हैं कि जम्मू में अक्सर जो है घोड़े किसी के घर के पास चल के आ जाते हैं, तो वो जो विधि की नानी होती है वो उन्हें समझाती है कि पगली, वहाँ से कुछ घोड़े वगैरह जा रहे होंगे और पीछे जो मानसी के पापा हैं, तेरे मामा जी, वो उन्हें चेन से भगा रहे होंगे या फिर कुछ बोल रहे होंगे। तो इतने में विधि जो थी वो इन चीज़ों को डिस्कस कर रही थी। पीछे वाले घर से मानसी की जो नानी थी, जो विधि की नानी की बहुत अच्छी दोस्त थी, वो भागी भागी आती फटाफट, और वो फटाफट आने के बाद गेट खटखटाती है विधि वाले घर का, जिसमें उनकी नानी रहती है। तब तक विधि की जो मम्मी थी दूसरे कमरे में सोई थी, वो समझ गई थी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो एक सेज आती है, अगर आपको पता हो, सेज जिससे होम क्लीन किया जाता है, कुछ नेगेटिव एनर्जीज को हटाने के लिए उनकी मम्मी सेज को जलाती है और फटाफट से अपने घर में पूरे में घुमाने लग जाती है, और अपने बच्चे के साइड में कुछ यंत्र जो उनके बुजुर्गों ने उन्हें दिए थे वो रख देती है, ताकि उनके घर में कोई दिक्कत ना आए। तो जो मानसी की नानी निकल के आई थी विधि की नानी के घर पे, वो अचानक से विधि को बोलती है कि नानी कहाँ है तुम्हारी, नानी कहाँ है, जल्दी बताओ मुझे। तो विधि उनको बोलती है कि नानी जी अंदर है, क्या हुआ? बोलती कुछ नहीं। फटाफट से उन्हें बुलाती है, और विधि की नज़रों के आगे से 2 मिनट में वो दोनों नानियाँ, मानसी की और विधि की, किसी अंधेरे में गुल हो जाती है। अब विधि यहाँ पर पूरी टेंशन में थी, और उनकी जो मम्मी थी बहुत बुरी तरीके से डर गई थी। दोनों बच्चों को उन्होंने सीने से लगा लिया था। थोड़ी देर बाद वहाँ पर शुरू होता है मौत का तमाशा। वो जो दोनों नानी थी वो अंधेरे में से आती है कुछ देर बाद, और किसी को अपने साथ लेके आती है, जिन्होंने एक तिलक लगाया हुआ था, जिनका अघोरी जैसा पूरा स्ट्रक्चर था, और उनके हाथ में कुछ कमंडल किस्म की चीज़ें थी। वो उस घर में जाते हैं जहाँ पर मानसी रहती है। तो विधि अपनी मम्मी के साथ हाथ पकड़कर थोड़ी हिम्मत दिखाकर मानसी के घर में आती है, और वो सामने सामने देखती है कि मानसी, जो दिन तक बिल्कुल ठीक थी, वो रात को एक बेड के पास बैठी हुई है, और उन्होंने अपने दांत पीस रखे हैं इस तरीके से, और वो कुछ भी नहीं बोल रही। जो मानसी है उनकी पूरी बॉडी बिल्कुल फ्रीज हो चुकी है। उनके जो पापा थे, मतलब विधि के जो मामा लगते थे, वो उनको बुरी तरीके से चेन से मार रहे थे अपनी लड़की मानसी को, और बार बार चिल्ला के बोल रहे थे इसके शरीर से निकल जा, इसके शरीर से निकल जा। वो जो चेन थी वो वही आवाज़ थी जो विधि ने अपने वॉशरूम से सुनी थी, और वो जो छन छन की आवाज़ थी वो आवाज़ थी जिसने मानसी के अंदर घर कर लिया था। मानसी के पापा उसको बुरी तरीके से चेन से पीट रहे थे मानसी को। तभी अघोरी अंदर आता है और मानसी को देखकर पूछते हैं, कौन है तू और इसके शरीर के अंदर क्या कर रहा है? मानसी जो होती है वो दांत पीस के बैठी होती है, और उसकी मम्मी बार बार उसके मुंह खोलने की कोशिश करती है, क्योंकि मानसी ने दांत इतने ज़्यादा पीसे हुए थे कि उनके दांतों में से हल्का हल्का खून निकलने लगा था। उन्होंने पूरी बॉडी को अपनी फ्रीज कर लिया था, और वो कुछ भी नहीं बोल रही थी। जब मानसी की मम्मी उनके दांत खुलवाने की कोशिश कर रही थी तो मानसी ने उनके हाथ पे इतनी बुरी तरीके से काटा कि उनके हाथों से खून निकाल दिया, और ऐसे काटने के निशान उनकी बॉडी पे बहुत सारे आ चुके थे, क्योंकि उनकी मम्मी ये नहीं चाहती थी कि मानसी के ऊपर कुछ ऐसी चीज़ आ जाए या कुछ उसके साथ ऐसा हो जाए जिससे मानसी की जान चली जाए। विधि अपनी मम्मी के साथ खड़ी होकर और नानी के साथ वहाँ पर खड़ी होकर सब देख रही थी। उनका भाई पीछे कमरे में सो रहा था, जिसके आगे पीछे बहुत सारी भगवान की तस्वीरें और मूर्ति रख के वो सब आए थे। वो सब कुछ सामने सामने देख रहे थे। अघोरी वहाँ पर अपना तंत्र मंत्र फैलाना शुरू करता है और मानसी से पूछता है, कौन है तू? तो मानसी के अंदर एक अलग सी आवाज़ आती है जो कि वहाँ पर बोलना शुरू करती है कि ये लड़की कुछ टाइम पहले अपने रिलेटिव से घर में आई थी, वहाँ से आई हूँ मैं। वहाँ पर जो खड़ा था, जब उन्होंने ये सब सुना तो उनके रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि मानसी जो सिर्फ 15-16 साल की थी, उसके अंदर से किसी 40-45 साल की औरत की आवाज़ आ रही थी।
जो बार बार अघोरी को बोल रही थी नहीं जाऊंगी मैं, नहीं जाऊंगी मैं, नहीं जाऊंगी। और अघोरी अपनी पूरी कोशिश कर रहा था जब विधि वहीं पर ही खड़ी थी अपनी मम्मी के साथ, और वो देख रही थी कि वहाँ पर पूरी तरीके से कोशिश की जा रही थी। पूरे 1-2 घंटे तक सब कुछ वहाँ पर ऐसे ही चलता रहा, जहाँ पर दूर दूर तक घर नहीं थे और दूर दूर तक कोई आसरा नहीं था बचाने का मानसी को। वो अघोरी अकेला लगा हुआ था वहाँ पर। 1-2 घंटे बाद कैसे ना कैसे कुछ पानी में घोल के जो है मानसी को पिलाया गया, मानसी को बिल्कुल शांत करा गया और उसे सुला दिया गया। विधि वहाँ पर 15 दिन के लिए गई थी नानी की छुट्टी एंजॉय करने के लिए। अगले 5 दिन तक वो मानसी से नहीं मिली क्योंकि मानसी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। जब छठे दिन मानसी उठकर विधि के पास आई, विधि काफ़ी डरी हुई थी मानसी का वो रूप देख के, क्योंकि उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी जैसे उसका अचानक से 10 किलो वज़न टूट गया। विधि ने थोड़ी सी हिम्मत बटोरी और मानसी से पूछा कि तुम्हें याद है अभी 5 दिन पहले क्या हुआ था तुम्हें? वो बोली कि हाँ, मुझे मम्मी ने बताया कि पापा मुझे चेन से मार रहे थे, मेरे अंदर शायद कुछ आ गया था। तो विधि बोलती है कि जब मामा जी तेरे को चेन से मार रहे थे तो तेरे को क्या दर्द नहीं हो रहा था? तो मानसी बोलती है कि मेरे को तो फील भी नहीं हुआ, मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मुझे मारा गया है, शायद कोई चीज़ जो मेरे अंदर आई थी उसे मारा गया होगा। तो मानसी उससे पूछती है विधि से कि क्या हुआ था, मुझे तूने देखा? विधि उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा शौक में थी कि वो नहीं बताना चाहती थी कि उसने मानसी के अंदर क्या नज़ारा देखा था। और जिस तरीके से मानसी ने अपनी मम्मी को बाइट किया था हाथों पे दांत खुलवाते वक्त, वो सुन के मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे। विधि ने मानसी से पूछा कि ये चीज़ तेरे अंदर कैसे आई, क्या तुझे मालूम है? तो मानसी ने बताया कि यार कुछ टाइम पहले हम अपने रिलेटिव्स के घर में गए थे और वहाँ पर हम सब कज़न्स ने मिलके एक गेम खेला था जिसका नाम है वीजी बोर्ड, जिसे कुछ लोग आयुजा बोर्ड के नाम से भी जानते हैं। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको इस गेम के बारे में बता देता हूँ। इस गेम के 4 रूल हैं। पहला रूल, जब आप इसे खेलने बैठेंगे तो उस कमरे में सिर्फ मोमबत्तियाँ जलनी चाहिए। दूसरा, आप इस गेम को अकेले नहीं खेल सकते, कोई ना कोई आपके साथ एक जना और होना चाहिए। आप तब तक क्वेश्चन पूछेंगे जब तक आपको रिस्पॉन्स मिलता रहेगा, और आप इस गेम को अपनी मर्ज़ी से बंद नहीं कर सकते। लास्ट रूल, आप जब भी इस गेम को बंद करोगे आप हमेशा गुड बाय बोल के बंद करोगे। ये लोग मजाक मजाक में अपने रिलेटिव्स के यहाँ पे कुछ कज़न्स के साथ बेसमेंट में ये गेम खेल रहे थे, और जब इन्हें ऐसा लगा कि वो आयुजा बोर्ड जो था उस पर रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हो गया तो मानसी जो थी वहाँ पर बहुत ज़्यादा डर गई थी, और उन्होंने बिना कुछ पूछे अपने कज़न्स को बोला कि इस गेम को यहीं के यहीं बंद कर दो। और जब कज़न्स बहुत ज़्यादा डर गए, किसी ने उनकी बात नहीं सुनी, तो मानसी ने उस बोर्ड को उठाया और दीवार पर मार के वो सब बेसमेंट से ऊपर भाग गए। जिस स्पिरिट को उन्होंने बुलाया था वो मानसी के शरीर में आई थी, और जो अभी आप सुनने वाले हो वो आपको और भी ज़्यादा चौंका देगा। उस स्पिरिट ने अघोरी को बताया था कि वो मानसी के शरीर में पहली बार नहीं आई है। जब मानसी सो रही होती थी या कुछ कर रही होती थी तो वो मानसी के शरीर में आती थी और चली जाती थी। बड़ी मुश्किल से मानसी के शरीर में से उस स्पिरिट को अलग करा गया, और बहुत ज़्यादा मानसी को समझाया कि ज़िंदगी में कोई ऐसी गलती ना करे जिसकी भुगतान उसे जान गंवा के करना पड़े। विधि ने हमसे ये पूरा इंसिडेंट शेयर किया और एक मैसेज डिलीवर किया कि आप लोगों तक पहुँचे। जितना मुश्किल शरीर में से एक स्पिरिट को निकालना होता है, उससे कहीं गुना आसान किसी स्पिरिट को अपने शरीर में लगाना होता है। वीजी बोर्ड या आयुजा बोर्ड कह लो, या रात को पीने के बाद कहीं टॉयलेट कर देना, शमशान में जाकर मस्ती करना, ग्रेवयार्ड में जाकर मस्ती करना कभी कभी इंसान को बहुत भारी पड़ जाता है। कहते हैं हम चैलेंज ले लेते हैं इस चीज़ को अपने ऊपर कि भाई हम ये चीज़ करके दिखाएंगे, लेकिन हम कभी इस चीज़ को समझ नहीं पाते। अगर ये चीज़ जो हमें आँखों से दिखती नहीं अगर हमारे ऊपर आ गई तो शायद ये हमें अपनी आँखों से कुछ देखने ही नहीं देंगी। कहते हैं कि ये चीज़ें अक्सर हमारे साथ हमेशा होती हैं, लेकिन जब तक हम इन्हें डिस्टर्ब नहीं करते ये हमें डिस्टर्ब नहीं करती। हो सकता है ये वीडियो आप देख रहे हो और आपके आगे पीछे भी कोई स्पिरिट हो, तो डरिएगा मत। जब तक आप उन्हें छेड़ेंगे नहीं वो आपको कुछ कहेंगे भी नहीं। इंस्टाग्राम, यूट्यूब को इतना प्यार देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी इंसिडेंट हो तो आप हमें शेयर कर सकते हैं, जो कि स्क्रीन पे आप नंबर देख सकते हैं उस पर। और अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें और कमेंट्स पॉजिटिव करें। इस वीडियो को देखने के बाद डरे ना, इसको शेयर करें।
अगली वीडियो आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। सर्दियों की छुट्टियां थी, मैं अपने नानी घर गई थी कटरा में। कटरा में आगे ही जा कर के एक गांव है कोटली, वहाँ पर जागी हुई थी। मैं टीवी देख रही थी और मेरा भाई और मेरी नानी सोए हुए थे। 11:30 या 12 बज रहे होंगे, मैं टीवी देख रही थी। तो मुझे वॉशरूम जाना था, चीज़ आई थी। वहाँ पे उन्होंने एक गेम खेली थी, ऊर्जा बोर्ड। तो वो गेम खेलते ना, उसके रिचुअल्स होते हैं, उन्होंने वो चीज़ फॉलो नहीं की। वो बीच में ही गेम ऐसे अचानक बंद कर दी और पता नहीं वो चीज़ कहाँ से उनके घर तक आ गई और उनके अंदर एंटर हो गई।